भारत में मिला लिथियम का भंडार, कश्मीर होगा मालामाल। पूरे भारत में जश्न का माहौल तो चाइना को लगी मिर्ची। चाइना की तरफ से आई ऐसी प्रतिक्रिया, क्या भारत के इस लिथियम भंडार पर है चीन की नजर? पूरी दुनिया के देशों में क्यों छाई है मायूसी? देने लगे हैं ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भारत में न जाने कितने सालों बाद जो है वो इस तरीके का शुभ दिन आया है कि करोड़ों लाखों मीट्रिक टन जो है वो लिथियम का भंडार मिला है। तो अब दुनिया के देश ग्लोबल वार्मिंग का नया ज्ञान देने लगे हैं। चाइना की नजर अब भारत के लिथियम पर हो गई है, क्योंकि भारत अब मालामाल होने वाला है। अगर भारत मालामाल ना हुआ तो कश्मीर तो मालामाल हो ही जाएगा। जम्मू कश्मीर के दिन अब पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरीके से सुनहरा और विकास की गति प्रगति तेज हो जाएगी। लेकिन अब दुनिया के लोग की क्या आपत्ति आ चुकी है इस लिथियम भंडार के मिलने के बाद, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं लिथियम को लेकर कितना मिला है और इससे क्या कुछ हो सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में करीब 60 लाख मीट्रिक टन लिथियम का भंडार मिला। अधिकारियों की उम्मीद है कि लिथियम के खनन से भारत और आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन अब कुछ लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ही होना कुछ और बता रहे हैं। दरअसल भारतीय कश्मीर में सलाला एक खूबसूरत गांव है, जिनमें अब लिथियम की खनन खान के रूप में प्रसिद्धि हासिल हो चुकी है। वो लिथियम को लेकर भारतीय आत्मनिर्भरता का ठिकाना भी बन गया है। लिथियम एक मुलायम सफेद धातु है जो इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर की बैटरियों में इस्तेमाल होता है। कार्बन मुक्त होने की वैश्विक दौर में लिथियम की भारी मांग है। जम्मू कश्मीर में भूगर्भशास्त्र के प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव ने DW को बताया कि भारत में लिथियम की खोज एक अस्वास्थ्यजनक घटना है जो देश को और आर्थिक आत्मनिर्भर बनाएगी। वो कहते हैं कि दुनिया अक्षय ऊर्जा का रुख कर रही है, इलेक्ट्रिक कारों की अहमियत बढ़ने लगी है और लिथियम आयन बैटरियों की मांग बढ़ रही है। लिथियम का घरेलू भंडार खोजकर भारत इसके आयात पर अपनी निर्भरता घटा सकता है और अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ गति आएगी। आपको बता दें, भारत जो है वो एक और पॉइंट की बात है कि लिथियम इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी के लिए पूरी तरीके से उपयोगी है। लेकिन अभी कहां से कच्चा माल आता है वो समझिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल अगस्त से देश की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की कि सौर ऊर्जा को लेकर मिशन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों तक हमें इन अभियानों को ऊर्जा स्वतंत्रता के अगले स्तर पर ले जाना होगा और जिनमें लिथियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 59 लाख टन लिथियम की खोज ने भारत को दुनिया के नक्शे पे इस बेशकीमती धातु के 5वें बड़े भंडार के रूप में ला खड़ा किया है। क्षेत्रीय भूगर्भ और खनन विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सालाल में मिला लिथियम अब तक का सबसे शुद्ध है, यानी समझिए सबसे प्योर लिथियम है, क्योंकि लिथियम में भी मिलावट होती है। दूसरे भंडारों में मिले 220 पार्ट्स पर मिलियम के सामान्य ग्रेड की तुलना में सालाला का लिथियम 500 ppm के आला ग्रेड का है, यानी शुद्ध प्योर लिथियम। उन्होंने बताया कि यह देखना दिलचस्प होगा कि यह खोज किस तरीके से लिथियम के वैश्विक बाजार और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों के उत्पादन पर असर डालती है। लेकिन असर तो डालेगी, क्योंकि भारत में इतने बड़े पैमाने पर लिथियम मिला तो जाहिर सी बात है कि लिथियम वाली कंट्रीज आलोचना तो करेंगी। ठीक, अब आलोचना करनी भी शुरू कर दी है। वैसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से देश भारत में मिले इस लिथियम को लेकर बेचैन है। फिर हम आपको बताएंगे कि चाइना कैसे इस लिथियम पर नजरें टिका दिया है। दरअसल आपको बता दें, अब सालाला में गांव प्रधान प्रीतम सिंह के मुताबिक इस लिथियम के मिलने से डर और खुशी की मिली जुली भावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि लिथियम की खुदाई के लिए समूचे गांव को विस्थापित होना होगा। हम अपने पुश्तैनी घर को गंवा देंगे, लेकिन उम्मीद है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और गांव में खुशहाली आएगी। भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी रोमेल सिंह कहते हैं कि मैं इस बात से उत्साहित हूं कि पिछले सरकारों का हमारे गांव पर कभी ध्यान नहीं गया और वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। अपने पुरखों का गांव न रहने का डर तो है, लेकिन अपने बच्चों को खुशहाल भविष्य की खातिर हम इस कुर्बानी को भी तैयार हैं। तो जिस गांव में लिथियम मिला उस गांव के लोग काफी खुश हैं और तैयार हैं इस लिथियम के लिए अपने गांव को छोड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें, अब उन देशों में विरोध हो रहा है जिन देशों में लिथियम की सप्लाई पूरी दुनिया में होती थी और वो उस पैसे से मालामाल होते थे। लेकिन अब भारत में लिथियम मिलने से उनकी आंखें और नाक दोनों टेढ़ी हो गई हैं। अब आपको बता दें, यूरोपीय संघ और ग्रीन टेक माइनिंग योजना, ग्रीन टेक की जो माइनिंग है, इस लिथियम के मिलने से विरोध जताया है। उन्होंने अब ग्लोबल वार्मिंग का नया सिगुफा देने लगे हैं कि भैया इसको निकालने से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन खराब हो जाएगी। यानी भारत में अगर लिथियम मिला तो ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत होगी। अगर इस यूरोपीय संघ और यूरोपीय देशों में मिलेगा तो उनका लिथियम और हमारा लिथियम जो है वो
पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता। आपको बता दें, वहाँ पे एक भाई साहब हैं, उनका कहना है कि एक नहीं कई ऐसे लोग हैं यूरोपीय की, हम किसी को मेंशन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि लिथियम कश्मीर में मिलने से सिचुएशन खराब हो सकती है। 56 साल की प्रभावी 56 साल उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है कि इससे पानी का संकट और प्रदूषण बढ़ सकता है। हम तो पहले से पानी की कमी से जूझ रहे हैं और अगर खुदाई शुरू की जाती है तो हमें अपने लिए और अपने मवेशियों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की भी चिंता जो है वो जताया जा रहा है। यूरोपीय संघ की ग्रीन टेक माइनिंग योजना के लेकर स्पेन के लोगों ने विरोध किया है। तो इस तरीके से जो है वो कुछ ऐसे देश हैं जहां से लिथियम बड़े पैमाने पे दुनिया भर में सप्लाई होती है और लिथियम को लेकर उनका बड़ा हब है। ऐसे देश जो है वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। भारत में अब 59 लाख टन मिले, लगभग 60 लाख मीट्रिक टन मिले इस लिथियम भंडार को लेकर के मोदी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें, लिथियम मिलने के बाद अब चाइना किस तरीके से इस लिथियम पर नजर गड़ाए है, जरा उनकी भी सुन लीजिए। दरअसल आपको बता दें, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया है। चाइना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम पूरी तरीके से खोखला है। जम्मू कश्मीर में लिथियम मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि चाइना अब ये ऐसा क्यों कह रहा है वो भी समझ लीजिए। दरअसल चाइना, आपको बता दें, पाकिस्तान जो कि भारत का ही जम्मू कश्मीर है, जिसे हम आप पीओके कहते हैं, उस पर चीन पहले से ही नजर गड़ाए हुए है और चाइना वहां भी भारी पैमाने पे जो है वो भारी भरकम वो खनिज पदार्थ वहां पे हैं। लिथियम जैसे ही पदार्थ उस पीओके में भी है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में मिले इस लिथियम को चाइना जो है इस तरीके से डिनाई कर रहा है, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को ना लग सके कि पीओके में कुछ ऐसा चीज है। भविष्य में चाइना ने जो रणनीति बनाई है कि हम पीओके पे कब्जा करेंगे, भले ही पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान पर जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने कर्ज दे रखा है, तो कर्ज न देने की स्थिति में अभी तिब्बत पे कब्जा किया और फिर तिब्बत के ही रास्ते वो पीओके पर भी कब्जा करना चीन जो है वो चाहता है। यही कारण है कि वो इस तरीके से पाकिस्तान और दुनिया भर के और मुल्कों को ये दिखाना चाहता है कि असल में जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम नहीं है, जबकि भारत र्यूमर फैला रहा है, यानी भारत इस लिथियम को लेकर अफवाहें फैला रहा है। और यही कारण है कि जब चाइना जो है इस मामले को हल्के में लेकर के इसे उड़ा देना चाहता है, जबकि बड़ी बात है लिथियम मिलना 60 लाख मीट्रिक टन। मोदी सरकार जो है अब इसकी खुदाई की तैयारी कर रही है और बाकायदा यूरोप के एक कंपनी को इसका ठेका भी लगभग देने जा रही है। तो लिथियम से दोस्तों आने वाले समय में पेट्रोल डीजल पर भी निर्भरता कम हो सकती है। ये कैसे, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिले इस लिथियम को आप कैसे देखते हैं? क्या अगर भारत नहीं तो जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर थोड़ा डेवलप हो सकता है या फिर नहीं? अपने सुझाव इस वीडियो में तो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।